एक्वा मतलब अम्लराज हम लोग किसको बोलते हैं? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का 3:1 के अनुपात में जो मिश्रण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वा बोलते हैं। तो एक्वा में ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का जो मिश्रण होगा कितना अनुपात में? 3:1। मतलब HCl रहना चाहिए 3 यूनिट, तो नाइट्रिक एसिड रहना चाहिए 1 यूनिट। तो इसको 3 यूनिट लेंगे और इसको 1 यूनिट लेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो जो मिश्रण तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वा बोलेंगे। मतलब ये 3 लीटर लेंगे HCl तो HNO3 कितना लीटर लेना पड़ेगा? 1 लीटर लेना पड़ेगा। ये 6 लीटर तो ये कितना लीटर? ये 2 लीटर। ठीक है। अब एक्वा जो होता है इतना स्ट्रांग होता है कि प्लेटिनम और गोल्ड को भी अपने अंदर घोल सकता है। कोई ऐसा एसिड नहीं है जो प्लेटिनम को या गोल्ड को अपने अंदर घोल सके, लेकिन यह जो एसिड तैयार हुआ एक्वा यह इतना स्ट्रांग होता है कि यह गोल्ड और प्लेटिनम को भी अपने अंदर घोल सकता है। एलम मतलब फिटकिरी हम लोग किसको बोलते हैं? तो पोटासियम अल्यूमिनेट सल्फेट जो होता है उसी को हम लोग फिटकिरी या पोटास फिटकरी हम लोग उसको बोलते हैं। उसका सूत्र क्या होता है? तो K2SO4.L2SO43.24H2O, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिटकरी या पोटास फिटकरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पोटासियम वाला है इसलिए पोटास फिटकरी इसको बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए जब हम पोटास फिटकरी को मतलब फिटकरी को जब हम 200 डिग्री पर जब हम गर्म करेंगे तो यह जो वाटर मॉलिक्यूल्स है यह निकल जाएगा और जो नया पदार्थ बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एलम, मतलब जला हुआ फिटकरी, और इसी को हम लोग बोलते हैं फिटकरी का फूल। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे इसका उपयोग क्या है? तो रक्त बहाव में बहुत ये कारगर है, रक्त बहाव को ये रोकता है। तो सैलूनिज्म में देखिएगा ये दाढ़ी वाड़ी बनाने के बाद क्या होता है, उनको फिटकरी से रगड़ा जाता है ताकि कहीं कटा फटा हो तो वहाँ से खून नहीं निकले। ठीक है। कीटनाशक के रूप में काम आता है। उसके बाद चमड़ा और कागज उद्योग में भी काम आता है। और तीसरा कपड़ों की रंगाई और छपाई में भी हम लोग फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। हैलोजन किसको बोलते हैं? तो नमक उत्पाद करने वाले ये पदार्थ होते हैं। तो 17 ग्रुप या 7A ग्रुप का जो भी तत्व होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। ठीक है। यह दोनों जो होता है फ्लोरीन क्लोरीन गैसियस अवस्था में होता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है और आयोडीन जो होता है ठोस अवस्था में होता है। ठीक है। उसके बाद आयोडीन में चमक होता है, ध्यान रखेंगे। फ्लोरीन का इस्तेमाल क्या है? तो फ्लोरीन जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और टेफ्लॉन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। क्लोरीन का इस्तेमाल क्या होता है? यह ब्लीचिंग पाउडर पानी को साफ करने में और विरंजक के रूप में यह इस्तेमाल होता है। ब्रोमीन का इस्तेमाल क्या है? तो ब्रोमीन से एथिलीन ब्रोमाइड बनता है जो शीशाकृत पेट्रोल बनाने में काम आता है। AgBr बनता है ब्रोमीन से, जो फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आयोडीन का काम क्या है? तो आयोडीन जो होता है सबसे अधिक समुद्री खरपतवार में पाया जाता है और यह आयोडीन युक्त नमक बनाने में काम आता है, जिसका फॉर्मूला होता है Ki। फ्लोरीन सबसे छोटा होता है और इसका सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है, और क्लोरीन जो होता है इसके पास सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है।